हाँ, सभी बच्चों को श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से नमस्कार। अब जो हम मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो पीछे हम जून तक आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, करवाई थी 12 जून के आसपास, जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को, उसके बाद अब हम जो जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 11th का जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स। जिस बच्चों के मैथ्स 10th में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 30 जून को, 10वीं क्लास का 30 जून को, जिस बच्चों के बढ़िया मार्क्स आने की संभावना है, यानी 80+ से, और वो रुचि रखते हैं कि हम मैथ्स की क्लास में, नॉन मेडिकल क्लास में एडमिशन लेंगे, वो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब 11th का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी 5th एक्सरसाइज है, जो सरल है, वो हम शुरू कर रहे हैं। समीसर संख्याएं, बहुत सरल एक्सरसाइज है, जो आप डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें। 10th तक आप पढ़ के आए हो वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ के आए हो? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती है? वास्तविक संख्याएं टोटल, यानी सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है टोटल। रियल नंबर्स सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, सभी यानी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं प्लस सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं जो आप 10th तक पढ़ी है छोटी क्लास में, आप 8th में, 9th में, 7th में, जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, उसको क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं कहते हैं, जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकें, वो अपरिमेय संख्याएं आती है, जैसे √3, √5, √2 है। ये कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इनका मान होता है, क्या होता है? दशमलव, अनअवसानी, अनावर्ती के रूप में लगातार चलता रहता है, तो उसको हम P/Q के रूप में नहीं कर सकते, दशमलव को सरल नहीं कर सकते, उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो मैथ्स के अंदर जितनी भी नंबर्स संख्या हैं, वो क्या, कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब इसके अंदर जो आप 10th में √ के अंदर माइनस की संख्या आती थी, तो आप क्या करते थे? अमान्य मानकर छोड़ देते थे। क्या मानते थे? अमान्य मान, ऐसे करते थे ना, नॉट एग्जिस्ट मान। जो द्विघात समीकरण में 10th एक्सरसाइज में 4th एक्सरसाइज था द्विघात समीकरण, उसमें जो मान आया था कि B², जो द्विघात समीकरण थी हमारी, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके अंदर a का मान नॉट इक्वल टू 0, x² का पद विद्यमान होना जरूरी था। तो विवेचक जो B² - 4ac का मान अगर 0 से लेस देन था, तो हम क्या मानते थे? मूलों का अस्तित्व नहीं है, अमान्य मान मानते थे। अब जो √ के अंदर माइनस की संख्याएं आती, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। √ के अंदर माइनस की संख्याएं हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। यहां से हमारा इस एक्सरसाइज का टॉपिक शुरू होता है, काल्पनिक संख्याएं। ये रियल नंबर्स, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिन नंबर्स, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं होती है। अब जो एक इक्वेशन देते हैं, एग्जाम्पल तौर में इक्वेशन नंबर 1 है
कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करो। इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। पक्षांतरण से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, -1, प्लस 1 है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, कि पक्षांतरण से एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √-1 आ जाएगा। अब √-1 है, इसको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं बच्चों, जो एक मैथमेटिक्स सिंबल्स होता है, गणितीय प्रतीक आयोटा बोलते हैं इसको, आई लगा के क्या बोलेंगे, आयोटा। आयोटा, और आयोटा का जो मान होता है वो √-1 में होता है। आयोटा का मान जो काल्पनिक नंबर्स है, जहां भी आयोटा का मान क्या होगा, √-1 होगा। अब दोनों पक्षों में इसका क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान है वो क्या हो जाएगा, -1, ये ध्यान रखोगे। अब जैसे मान लीजिए √-7 है, अब आयोटा का मान क्या होता है, √-1, तो माइनस हट जाएगा बच्चों, आगे आयोटा लग जाएगा, √7 हो जाएगा, आयोटा √7 इस प्रकार होगा। आपको पता है कि x के अंदर जो मान मैंने बताया था, माइनस की संख्या आ जाती है वो आयोटा होगी, और आयोटा का मान √-1, दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। अब आयोटा की जितनी भी घात है उसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। देखो समझ में आया ना सभी के, तो मैंने बताया था 10वीं तक आप ये चीज पढ़ के आए हो कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या टोटल होती है। √ के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर, काल्पनिक को छोड़कर बाकी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक जो √ के अंदर माइनस की संख्या होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जहां आयोटा। अब आयोटा का मान √-1, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर छोटे छोटे जो मान होते हैं आयोटा के रूप में, इसके मान निकालना सबसे पहले आप एक्सरसाइज में यही है कि मान इसका फाइंड कैसे करते हैं। आप एग्जाम्पल तौर पर आयोटा की घात 19 का मान ज्ञात करो, आयोटा की घात 19 का मान ज्ञात करो। देखो मैं बताता हूं आपको, सभी बच्चे जो 10th के अभी एग्जाम दिए, दोबारा बता रहा हूं, 30 जून को जिसका मैथ का एग्जाम हुआ, पीछे वाले एग्जाम जो सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जिनके बढ़िया मार्क्स आने की संभावना बच्चे को पता चल जाता है, वो बच्चा आज से व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ गए श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से, और उसमें जो आप मैथ की क्लास इच्छुक है विद्यार्थी, वो आज से अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5वीं है, समीसर संख्या आपकी 11th में, और इसके अंदर मैं प्रश्नावली बता रहा हूं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है समुच्चय सिद्धांत है, समुच्चय सिद्धांत, और दूसरी
है संबंध और फलन, संबंध और फलन। तीसरी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और चौथी गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। पांचवी ये जो हमें शुरू की है कौन सी है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। छठे क्रमचय और संचय, नहीं इसके अंदर अब की बात चेंज हो गया, रेखिक असमीकाएं, रेखिक असमीका। ठीक है, जो 10वीं के अंदर आप ग्राफ पढ़ के है ना उसी पर आधारित है, बहुत सिंपल प्रश्नावली ग्राफ पर है। 7वीं है क्रमचय संचय, क्रमचय परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन संचय। 8वीं है द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। 9वीं है एपी जीपी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और 10वीं है सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज लिमिट्स निकालना। 11वीं सरल रेखा, नहीं सॉरी वर्त है, 11वीं वर्त है। नहीं 11वीं सरल रेखा ही है, सरल रेखा। 12वीं वरत परवलय अति परवलय, अति परवलय। और 13वीं ये साकी, इसके अंदर माध्य विचलन माध्यिका वगैरह वो है। और 14वीं प्रायिकता। और लास्ट में 15वीं है गणितीय विवेचन, गणितीय विवेचन। इस प्रकार ये प्रश्नावली है आपकी, टोटल 15 प्रश्नावली। तो जो पिछला मैथमेटिक्स था वो तो था एनसीईआरटी से अलग, अब की बार थोड़ा 11th का चेंज हुआ है। जो आज से 2 वर्ष पहले लागू करता था वो आपका एनसीईआरटी का शुरू हो गया अब की बार। जो पीछे 2 वर्ष पुरानी किताब है जिसके पास मिल सकती है या नई मार्केट में आ भी गई होगी, ये टोटल 15 प्रश्नावली है। जो पीछे आज 2 साल पहले लागू करते वो मैथमेटिक्स की बुक आपके 11th में शुरू की है राजस्थान सरकार ने एनसीईआरटी की तरफ से, सेम टू सेम। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी है 2 वर्ष की या पुराने विद्यार्थियों से आप ले सकते हो, या नई मार्केट से अगर आ गई तो मैं आपको आज कल बता दूंगा वीडियो में, पता करेंगे आज मार्केट में आई है या नहीं बुक है, उसी के आधार पर हम करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आयोटा की जो हमारी 5वीं प्रश्नावली हम करवा रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं, आयोटा की घात 19 का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें जो 10th के आधार पर फॉर्मूले होते हैं, सूत्र अभी मैंने बताया था आपको कि बच्चों आयोटा का मान √-1 होता है। आयोटा का मान क्या होता है? √-1। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा? -1। समझ में आ गई बात? अब आयोटा की घात 19 है, इनका मान ज्ञात करना हमें कैसे करेंगे? आयोटा की घात 19 का मान एक घात पीछे कम कर देंगे, एक घात क्या कर देंगे? कम। तो आयोटा की घात 18 डॉट आयोटा, एक घात कम क्यों करेंगे? क्योंकि स्क्वायर में तोड़ देंगे इसको। घातांक नियम, घातांक नियम क्या होता है? a की घात m घात n, घात में m गुणा n,
तो a की घात mn होता है। a की घात m पावर में n हो तो a की घात m गुणा n, तो क्या हो जाएगा m गुणा n। तो इसके अंदर आयोटा घात 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा घात 18 को तोड़िए आप, आयोटा स्क्वायर में 9 2 18 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। a की घात 9 गुणा आयोटा, a की घात 9 1 नहीं, आयोटा स्क्वायर का मान सॉरी -1। -a की घात अगर विषम संख्या होता है, कोई भी कितनी भी विषम संख्या हो उनका मान -1 होता है, और अगर -a की घात सम संख्या हो तो मान क्या होता है +1 होता है। क्या होता है +1। तो -a की घात 9 ये क्या हो जाएगा -1 और गुणा में आयोटा, आयोटा का गुणा -1 से करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा मान आ गया इसका। क्या आ गया माइनस आयोटा। दोबारा देखो इसको, आयोटा घात 19 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अभी मैंने जो पीछे सूत्र बताया था द्विघात समीकरण से कि x² + 1 = 0, इनसे आयोटा का मान क्या होता है √ के अंदर -1 होता है। अब इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 आ गया। अब इसको आयोटा घात 19 को हम तोड़ देंगे। कैसे आयोटा घात 18 डॉट आयोटा, एक घात पीछे की हम क्या कर देंगे कम कर देंगे। अब आयोटा घात 18 को स्क्वायर में तोड़ देंगे। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, एक घात कम तो 2 × 18। ऐसे मत कर देना आप कि 9 यहां कर दोगे 2 गलत हो जाएगा। स्क्वायर यहां रखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, मान है आयोटा स्क्वायर, और ये 9 यहां आएगा। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 की घात 9 -1 का गुणा आयोटा से करेंगे, मान क्या आएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इस प्रकार करोगे आप। और ले लीजिए जैसे आयोटा घात 103 है। दूसरा जो एग्जाम्पल है आयोटा घात 103 का मान ज्ञात करना है। तो आयोटा घात 103 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही एक घात क्या कर देंगे हम पीछे की घात है वो कम कर देंगे। तो इसके अंदर आयोटा घात 103 है तो आयोटा घात क्या हो जाएगी 102 डॉट आयोटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी 102 डॉट आयोटा। आयोटा घात 102 डॉट आयोटा। अब आयोटा घात 102 है, इसको स्क्वायर में कर देंगे क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। अब आयोटा स्क्वायर की पावर 101 दुआ कितना होता है 102 नहीं सॉरी 102 कितना होता है 50 दुआ 100 और 51 दुआ कितना होता है 102। तो यहां 51 कर दोगे घात में डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 की घात 51 डॉट आयोटा। -1 की घात मैंने बताया आपको जितनी भी अगर विषम संख्या है तो मान -1 होता है, अगर सम संख्या है तो मान क्या होता है +1 होता है। तो -1 की घात 51 क्या होता है मान -1 गुणा आयोटा बराबर क्या आया माइनस का आयोटा आ गया। -1 गुणा आयोटा मान क्या आ गया माइनस का आयोटा। क्लियर है, ऐसे करोगे आप। ठीक है। अब 3 नंबर जो एग्जाम्पल है हमारा, ये तो मैंने विषम संख्या में बताया आपको। अगर आप सम संख्या ले लेते हैं बच्चों कि आयोटा की घात 78 का मान ज्ञात करना है। आयोटा घात 78 का मान, तो आयोटा घात 78 ये तो सम संख्या में डायरेक्ट उठ जाएगी। क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 39 दुआ 78। आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 39 कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया ना -1। इस प्रकार
4 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइटा घात 84 का मान ज्ञात करो। आइटा घात 84 का मान, तो आइटा घात 84 का मान कैसे हो जाएगा? आइटा स्क्वायर 42 दूआ 84, आइटा स्क्वायर का मान -1 की घात 42। घात सम संख्या है तो मान प्लस का 1 होगा, अगर विषम संख्या है तो मान माइनस का 1 होगा। अब -1 की घात 42 सम संख्या है तो मान क्या हो जाएगा? प्लस का 1 होगा। इस प्रकार ये जो 4 एग्जाम्पल बताए हैं मैंने, आप कॉपी में साफ साफ नोट करोगे। किसी बच्चे के अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो 80 944 99 694, या मोबाइल नंबर और 90 799 21 258, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब आपको वैसे पता है 31 जुलाई तक तो ऑफलाइन क्लास गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। 31 जुलाई तक हो सकता है कोरोना ये जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से हम मान सकते हैं 15 अगस्त तक भी स्कूल ऑफ रह सकते हैं। तब आपकी पढ़ाई विचलित नहीं हो, उससे पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखने के लिए हमें ऑनलाइन क्लास शुरू की है मैथ्स की, तो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितना भी करवाया है वो आप अपनी फेयर कॉपी लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। जो बच्चा नोट कर लेगा उसको ऑफलाइन क्लास लगेगी तो उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये तो घात प्लस वाले थे, ये तो घात क्या थे? प्लस। अब जो माइनस से घात में हो अगर घात माइनस हो, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आइटा घात -19 का मान ज्ञात करो। आइटा घात -19 का मान ज्ञात करो। तो माइनस की घात, देखो घातांकनी में अगर माइनस का है तो उसको हम बच्चों प्लस करने के लिए 1 के बटा में ले आते हैं, 1 के 1 के अपॉन में ले आएंगे। क्योंकि अगर घातांक नियम क्या है? a की घात -m हो, a की घात -m हो तो इसको हम क्या ले आएंगे? प्लस में ले आएंगे, 1/a की घात m, 1/a की घात m। तो आइटा घात -19 है, इसको हम प्लस में करने के लिए क्या आएंगे? 1 बटे में आइटा घात 19 हो जाएगी, 1 बटे में आइटा घात 19। अब इसको तोड़ देंगे कि 1 बटे में आइटा घात 18 डॉट आइटा घात 1, ठीक है। अब आइटा एक घात कम क्योंकि अब आइटा घात 18 उसको हम स्क्वायर में तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे? स्क्वायर में, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो 1 बटे में -1 की घात 18 गुणा क्या है? आइटा -1 की घात 18, -1 की घात अगर सम संख्या है तो मान क्या होता है? +1, अगर विषम संख्या है तो मान क्या होता है? -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 गुणा आयोटा, 1 बटे में आयोटा। अब देखो छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो कि 1 बटे में आयोटा है, इसका हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या करेंगे? एंटी मल्टीप्लाई गुणा, अगर रूट का करते हैं ना उसी प्रकार। तो इसके अंदर आप प्लस आइटा से करो एंटी गुणा, अंश और हर में परिमेयकरण करोगे, या माइनस आइटा से करोगे, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो आपकी मर्जी है, जो भी अच्छा लगे, प्लस आइटा से भी कर सकते हैं अंश और हर में, और माइनस आइटा से भी इसका गुणा कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर हर का
परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे। 1/में आयोटा है, इसका आयोटा गुणा आयोटा, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? -1। आयोटा अपॉन -1, ये माइनस अंश में लगा सकते हैं, माइनस का आयोटा हो गया। इस प्रकार मान ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। अगर आयोटा घात माइनस गुणिस माइनस में है तो वो मान क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोटा घात गुणिस प्लस करने के लिए फिर आयोटा घात 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा घात 18 को हम स्क्वायर में तोड़ देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। -1 की घात 18 गुणा आयोटा, -1 की घात 18 क्या होता है? प्लस का 1 गुणा आयोटा, ये आयोटा है 1/, में आयोटा। अब 1/, आयोटा डायरेक्ट मान नहीं करोगे आप, हर का क्या करोगे? इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए आप प्लस आयोटा से करिए या उसका माइनस आयोटा से करिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा अपॉन आयोटा, 1 का गुणा आयोटा से करेंगे आयोटा, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा अपॉन -1 क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा। समझ में आई बात? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, करके देखना। इनमें आयोटा घात 114, आयोटा घात 119, आयोटा घात 1001, आयोटा घात 38 और 5वां आयोटा घात -17, इनके मान ज्ञात करने होमवर्क के लिए आप अपनी कॉपी में करके देखना। ठीक है, अब आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।